नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आ गए सुपर फास्ट हमेशा की तरह 100 क्वेश्चन। यदि आप रोज हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको दिन में 3 वीडियो मिलते हैं 100 क्वेश्चन के। 300 क्वेश्चन रोज, 300 क्वेश्चन रोज मतलब आप समझ लीजिए कि आपके महीने में 9000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यदि आप शिद्दत से अच्छे से लगाते हैं। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आपका एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको केवल करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। साइंस और जीके पूरी कंप्लीट करा देंगे सर, लेकिन रोज आप आइए और रोज पढ़िए, पूरे क्वेश्चन पढ़िए, याद कर लिए। दोस्तों, वीडियो लाइक करने के लिए केवल एक बार बोलता हूं, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए अभी स्टार्टिंग में। बाकी एक भी बार आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे। चलिए तो सुपर फास्ट करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी आपकी 1889। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 1889 में हुई थी। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। केरल में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर का संबंध किससे होता है? तो विटिकल्चर का जो संबंध है वो होता है आपका अंगूर की खेती से। ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी होती है? तो थाईलैंड की मुद्रा यहां पर आपकी है बहत। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए डी बहत राइट आंसर हो जाएगा। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी 21 जून राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी कहां है? तो डेनमार्क की राजधानी है आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो राजनीतिक दलों को सबसे पहली बार 1985 में राजनीतिक मान्यता मिली थी। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है आपकी ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। साइप्रस की राजधानी कहां है? तो साइप्रस की राजधानी है आपकी निकोसिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? तो मृणालिनी साराभाई ये नृत्यिका है, बहुत फेमस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, बोलते हैं? तो त्रिपुरा के लोग बोलते हैं बांग्ला। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बांग्ला प्रश्न सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये आपकी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर है। कर्म ही पूजा है, ये कथन किसका था? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी यहां पर राइट आंसर है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी जो है ये दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दक्षिण की ओर राइट आंसर हो जाएगा। नंदी हिल्स किस शहर के पास में बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स है आपका मैसूर के पास। ऑप्शन नंबर ए मैसूर राइट आंसर है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं आपके पंपा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी पंपा राइट आंसर हो जाएगा। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो गंग वंश की प्रथम राजधानी थी आपकी कोलार। ऑप्शन नंबर सी कोलार राइट आंसर है। एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैरड में होते हैं 10 के ऊपर -6 की घात फैरड। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपकी पूना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पूना यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? तो पोलियो वायरस की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर।
ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है आपका कोचीन नगर को, ऑप्शन नंबर ए कोचीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए दी जाती है, ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ रुपए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो मोटर कार का आविष्कार किया है आपका कार्ल बेंज ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज यहां पर राइट आंसर है। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो सबसे दुर्लभ क्षार है आपकी अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया राइट आंसर है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी नर्मदा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय बैंक ये कब घोषित किया गया था? तो 1955 में घोषित किया गया था इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो उत्तम मापांक होता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जीडीपी, ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? सबसे पुराना खाद्यान्न है आपका जौ, ऑप्शन नंबर सी जौ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के समय जौ को किस नाम से जाना जाता था, या आर्यों के समय भी जौ को और किस किस नाम से जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आपकी 1857 में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक आपका एडोल्फ हिटलर था, ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार होता है आपका 18 AMU, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण नीला, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का जो उत्सर्जन होता है वो होता है आपका यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यकृत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है आपका ऋषभदेव को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहूदी धर्म की स्थापना की थी आपकी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा मूसा, यहां पर ऊ की मात्रा नहीं लगी है, मूसा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मूसा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। जो गरसोप्पा झरना किस राज्य में है? तो जो गरसोप्पा झरना जो है ये आपका है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। एफिल टावर कहां स्थित है? तो एफिल टावर आपका स्थित है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो वेदों की रचना की गई है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था उस समय थे लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पट्टी है? तो सबसे सक्रिय पेटी या पट्टी यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? तो नदी यदि घुमावदार पथ पर निकले तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोखुर, ऑप्शन नंबर सी गोखुर झील। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन के मैनचेस्टर के नाम से संघाई को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी संघाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नदी को दिखाने के लिए आपका नीले रंग का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी नीला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो डोलेराइट जो होती है वो आपकी चट्टान है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि चट्टान, ऑप्शन नंबर ए अग्नि चट्टान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ली कमीशन जो था इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1923 राइट आंसर है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भोपाल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त राइट आंसर है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है, अंतर होता है? तो दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान आपका कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता यहां पर राइट आंसर है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील का जो उष्ण आर्द्र वन है उनको कहा जाता है आपका सेल्वास। ऑप्शन नंबर बी सेल्वास यहां पर राइट आंसर है। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर यहां पर राइट आंसर है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अभय घाट का संबंध किससे है? तो अभय घाट का संबंध आपका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई से है। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है उसका संबंध उसका है आपका संगीत से। ऑप्शन नंबर बी संगीत में मिलता है ग्रैमी पुरस्कार। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी? तो दिल्ली से आगरा बनाई थी किसने? यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। CIA कहां की एक गुप्तचर एजेंसी है? तो CIA ये USA की गुप्तचर एजेंसी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? सबसे गहरी नदी संसार की है अमेजन। ऑप्शन नंबर बी अमेजन राइट आंसर हो जाएगा। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी हार्मोन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से आपका जठर। ऑप्शन नंबर बी जठर एक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है आपका एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर मस्तिष्क राइट आंसर है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो लगाई जाती है आपकी ऑक्सीटोसिन की सुई। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका है TSH। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो ग्रंथि आपकी थायराइड। ऑप्शन नंबर डी थायराइड यहां पर राइट आंसर है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो मानव शरीर में मिक्सिडीमा हो सकता है आउटी ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो अश्रु स्रावित करती है आपकी लैक्रिमल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल राइट आंसर है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो मादा जनन हार्मोन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन। ऑप्शन नंबर ए और बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। नर लैंगिंग हार्मोन कौन सा है? तो नर लैंगिंग हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी टेस्टोस्टेरोन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर का जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वो अधिवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अधिवक
या एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां पर है? तो थायराइड ग्रंथि गले में रहती है। ऑप्शन नंबर सी गला यहां पर राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है आपका एड्रिनल या अधिवक ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह कार्य करती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए। यदि आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। हमारी मदद कीजिए, हम अच्छे क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, लेकिन आपको भी शेयर करना पड़ेगा। प्लीज अपने 2-3 दोस्तों को जरूर भेजना इस वीडियो को, वो भी देखें जो तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी दिल्ली दूर है या दिल्ली दूरस्थ है या दिल्ली अभी दूर है, कैसे भी बोल लीजिए। ये किसने कहा था? आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर ए इनका यह वाक्य था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन पढ़िए। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम आपका जो था, यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? ऑप्शन पढ़िए फटाफट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? राइट आंसर है, यह बांटती है 12वें टाइम जोन को। ऑप्शन नंबर सी 12वें टाइम जोन को बांटती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? बताइए, 12, 18, 24 या 30? तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ईसबगोल सबसे ज्यादा कहां होता है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, तो सब सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात हो रही है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा है? तो जाति वाला उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए में जो मध्य प्रदेश लिखा है वहां पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा है देखिए, इसमें आपसे पूछा गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी या राष्ट्रीय जीव उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पूछा गया है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देश पूछा गया है। ऑप्शन पढ़िए, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो सबसे ज्यादा थोरियम होता है आपका यहां पर सही आंसर है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील राइट आंसर है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा यूरेनियम जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहां होता है? भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या यूएसए। राइट आंसर है कनाडा। कनाडा ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो जो रेगुर मिट्टी होता है उसको काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन पढ़िए, जिले क्या क्या दिए हैं? आरा, मुजफ्फरपुर, सासाराम या चंपारण। सोमेश्वर पहाड़ियां, तो सोमेश्वर पहाड़ियां आपकी चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी चंपारण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील है, बताइए सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? देवताल, टिटिकाका, नैनीताल, मानसरोवर। सही आंसर है टिटिकाका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए टिटिकाका झील सर्वोच्च नौकायान वाली झील राइट आंसर है। धुआंधार प्रपात कहां पर स्थित है? धुआंधार प्रपात ऑप्शन देखिए, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मद्रास। राइट आंसर है धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आप ऑप्शन पढ़िए, धूपगढ़ी या धूपगढ़, डोडा बेटा,
अनाईमुड़ी या अमरकंटक? तो यहाँ पर धूपगढ़ ही नहीं, धूपगढ़ होना चाहिए। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और यहाँ पर एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का बसा हुआ है, उस हिल स्टेशन का नाम है पचमढ़ी। ठीक है, धूपगढ़ की सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन पढ़िए, कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश एम्पायर, शाहजहां खेल या खेल मंडल। तो राष्ट्रमंडल का पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है बताइए? एशिया का अजगर भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर श्रीलंका? राइट आंसर है एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन पढ़िए, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, चौधरी चरण सिंह जी। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जो प्रातःकाल शांति की भूमि, ऑप्शन देखिए, कोरिया, जापान, नॉर्वे और ग्रीनलैंड। तो शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन, ऑप्शन देखिए, 50, 60, 79, 80। 1950, 1960, 1979, 1980। राइट आंसर है 1979। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? तो दफा 302 या 302 दंड संहिता हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, हत्या में 302 धारा लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सबसे पहले कानून मंत्री, ऑप्शन देखिए, जगजीवन राम जी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वी.एन. राव जी। तो कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, रूसो, अरस्तु, पेट्रोक या फिर प्लूटो। तो मानववाद का संस्थापक रट लेना, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, पेट्रोक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से फटाफट। महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई। तो अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? बताइए, कोई भी नया राज्य बनेगा, किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या गृह मंत्री? तो संसद चाहे तो नए राज्य की स्थापना कर सकता है, सीमाओं को इधर उधर कर सकता है, दो नए राज्यों को आपस में मिला सकता है। संसद के हाथ में ये सभी पावर होती है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के लिए ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। राइट आंसर है मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? तो ऑप्शन देखिए, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी। तो ऊतकों का अध्ययन ये कहलाएगा, आपका सही आंसर है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, किसके कारण? फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे या रूस? राइट आंसर है रूस को जाता है पराजय का श्रेय। ऑप्शन नंबर डी रूस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है बताइए? पीत आतंक, अमेरिका, रूस, जापान या जर्मनी? तो पीत आतंक के नाम से जर्मनी को पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है बताइए? कौन थे सिकंदर के गुरु? अरस्तु, प्लूटो, रूसो या फिर मैकाले? तो राइट आंसर है सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था बताइए? गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? अमेरिका, चीन, रूस या जापान? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग हुआ था आपका चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है बताइए? महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए गए आपको, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने थे भारत के? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने थे? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों?
आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ पहले जम्मू कश्मीर की सीमा सबसे लंबी लगती थी, लेकिन लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो अब हम राजस्थान की सीमा सबसे लंबी लगती है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज समंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, राज्य समंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह झील है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन ऑप्शन देखिए, क्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर ऑडियोलॉजी। तो राइट आंसर है सीस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा भूकंप का अध्ययन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सियाचिन, हिमाद्री, गंगोत्री या यमुनोत्री। सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कछुआ पालन, झींगा पालन, शिप पालन या स्टारफिश पालन। तो जो चिल्का झील है वो झींगा पालन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी झींगा पालन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है इनमें से? ऑप्शन पढ़िए, रांची, वैशाली, छपरा और पटना। तो राइट आंसर क्या है? तो झारखंड से आती है कर्क रेखा और झारखंड का एक जिला यहां पर आपको रांची दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए रांची जो है ये कर्क रेखा पर स्थित शहर है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? बताइए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। ऑप्शन नंबर सी 27 अप्रैल 1914 राइट आंसर है। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बताइए, दक्कन पठार का निर्माण इनमें से किस चट्टान से हुआ है? अवसादी, अग्नि, कायंत्र या बेसाल्ट। तो दक्कन पठार याद रखना, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट चट्टान राइट आंसर है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? बताइए, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? काराकोरम, बनिहाल, खैबर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? बताइए, जुड़वा खनिज इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, जिंक, सीसा, सोना, हीरा, चांदी, तांबा या कोयला, ग्रेफाइट। तो जुड़वा खनिज के नाम से फेमस है जिंक और सीसा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जिंक सीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी इनमें से? सबसे पहले किसने ग्रैंड स्लैम जीता था? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर नेहा शर्मा। राइट आंसर है सबसे पहले सानिया मिर्जा ने ग्रैंड स्लैम जीता था। ऑप्शन नंबर बी भारतीय महिला सानिया मिर्जा राइट आंसर है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था भारत को? बताइए, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहला मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा इनमें से क्या थी? कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? ऑप्शन देखिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मौर्य काल में आपकी पण, ऑप्शन नंबर ए मुद्रा प्रचलित थी, पण राइट आंसर है। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? बताइए, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? 26, 32, 46 या 62। तो 1526, 32, 46, 62 में से 1562 ऑप्शन नंबर डी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। इलायची पहाड़ी है केरल में। ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा सीधी बहने वाली नदी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी है कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती में से नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है बंबई का वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन था? बंबई का वास्तविक संस्थापक क्या नाम था? तो गैरोल्ड अंगियार, ये बंबई का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी गैरोल्ड अंगियार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन की हत्या इनमें से किसने की थी? बताइए, अब्राहम लिंकन की हत्या, ऑप्शन पढ़िए और बताइए इनमें से किसने हत्या की थी? राइट आंसर है जॉन वल्कीज बूथ, इसने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व शरणार्थी दिवस 5 जून, 10 जून, 15 या 20। राइट आंसर है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है जल हाय संथी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग और अप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
तो प्रयोग और अप्रयोग का नियम ये लेमार्क ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी लेमार्क राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? तो यदि वो 20 मिनट में विभाजित होगी तो 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, तो मेघ गर्जना सुनने पर जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब बराबर हो जाएं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो सरल गलकंड जो होता है ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण और सक्रिय परिवहन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हृदय वंचित है किससे? तो हृदय के अंदर ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है, मतलब हृदय अपनी इच्छा के अनुसार चलना और मतलब धड़कना रोक दे, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो आप हर पल जब भी हृदय का मन करे आपका धड़कना बंद हो जाए। तो ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है हृदय में, मस्तिष्क में ऐच्छिक पेशियां होती हैं, हृदय में अनैच्छिक पेशियां होती हैं। निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? तो कवकी रोग यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कवक द्वारा दाद फैलता है। ऑप्शन नंबर सी दाद यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। छोटी माता पैदा की जाती है किसके द्वारा? तो छोटी माता दी जो है बैरिओला विषाणु फैलाता है छोटी माता को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उत्पादक और उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, उत्पादक और उपभोक्ता। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो जो अफीम प्राप्त होता है वो फूल से, पौधे में जो फूल होते हैं उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी फूल से प्राप्त होता है अफीम, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है पूछा गया है। देखिए अस्थमा, क्षय रोग और दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस होता है। निमोनिया वायु प्रदूषण से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर निमोनिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो आपने देखा होगा आंख लाल पड़ जाती है, वो आंख का दृष्टि पटल होता है। ऑप्शन नंबर बी आंख का दृष्टि पटल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन ये आपका ईल मछली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईलियम किसका भाग है? तो जो ईलियम होता है वो आपका छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पत्तियों का वह छिद्र क्या कहलाता है जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? उसको बोलते हैं हाइड्रोथोर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है बताइए? तो खाद्य श्रृंखला आपकी समुद्री परितंत्र में पाई जाती है, वन परितंत्र में पाई जाती है, सरोवर परितंत्र में पाई जाती है, उपरोक्त सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, किस गैस की कमी हो जाएगी? भैया सबको पता है ऑक्सीजन की कमी तो हो जाएगी, साथ ही साथ हम भी नहीं बचेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो जो अलसी है वो ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो वो तकनीक है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो यदि आपको कसरत करनी है लंबे समय तक तो आपको वसा लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी वसा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए इनमें से क्या लोगे बताओ? तुरंत यदि एनर्जी पानी हो तो क्या लोगे? क्या चाहिए? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, घुलनशील है? तो विटामिन वी पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है बताइए? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? तो राइट आंसर है आपका मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मकड़ी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन देखिए, स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश? तो स्टार फिश मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक है आपका सेल्यूलोज।
ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख, निखर, ये सभी किससे बनते हैं? तो ये सभी केराटिन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी केराटिन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मैड काऊ रोग का कारण क्या है? तो मैड काऊ रोग का कारण आपका जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु राइट आंसर है। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावित होती है, तो वनस्पति प्रदूषक गैसों के अवशोषण से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं ये होती हैं आपकी मूंगफली में। ऑप्शन नंबर ए मूंगफली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंध्र मुख किस पर आधारित होता है? तो जो रंध्र मुख होता है ये अंतः पराशरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी अंतः पराशरण राइट आंसर है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए। पौधे की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो पौधे के विकास को प्रभावित करने वाली विशिष्ट रूप में पर्यावरणीय स्थितियां हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो अग्नाशय से इनमें से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, इंसुलिन, पित्तरस या पाचक रक्त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा रस अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को कहा जाता है कंपनुकुंची गति। ऑप्शन नंबर सी कंपनुकुंची गति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो जो ऊतक संवर्धन की अवधारणा है ये हॉप मिस्टर की। ऑप्शन नंबर ए हॉप मिस्टर ने ऊतक संवर्धन की अवधारणा दी है। चोंच किससे बनती है बताइए? कांच, जबड़ा, दांत या इनमें से कोई नहीं। चोंच होती है जो पक्षियों की, वो एक्चुअली क्या होती है? तो वो होती है दांत। ऑप्शन नंबर सी दांत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पिन्ना मतलब कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणनली पाई जाती है, तो ये पिन्ना है, पिन्ना पाई जाती है स्तनपाइयों में। ऑप्शन नंबर सी स्तनपाई राइट आंसर है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो जो कोशिका होती है वो अंतः परासरण के कारण स्फीत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सुपर फास्फेट ये नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में आते हैं? तो गुणवत्ता को कम करने वाले PM 2.5। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाएंगे? तो उनको कहा जाएगा जीवोम। ऑप्शन नंबर बी जीवोम राइट आंसर है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? सबसे अच्छा तेल होता है ऑलिव ऑयल। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑलिव ऑयल हृदय के लिए सबसे अच्छा तेल है। ICMR किसका संक्षिप्त नाम है? तो ICMR का फुल फॉर्म बताना है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो एड्स अनुसंधान संस्थान ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। केजुराइना एक क्या है? तो केजुराइना एक जलोदभिद है। ऑप्शन नंबर ए जलोदभिद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेते हैं? तो नर मच्छर जो होते हैं, देखिए मादा मच्छर तो खून चूसती है, नर मच्छर जो आपको काटती है ना वो फीमेल है, फीमेल वही काटती है, आपका खून चूसती हैं। और नर मच्छर पादपों का रस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो अंडे से नया नया निकला टेडपोल भीतरी गलफड़ों से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? तो लैटिन में वायरस का अर्थ होता है विष। ऑप्शन नंबर डी विष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाए।